जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरे की खुशियों से त्रस्त है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम छठे भाव की चर्चा लेकर के उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के पंचम भाव तक की चर्चा की है, उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम उन प्रथम से लेकर के पंचम भाव तक की जो भी लिंक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आप लोग उसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। जन्म कुंडली का जो ये षष्ठ भाव है यानी छठा घर है, रोग रिपो ऋण को दर्शाता है। दुश्मनों का घर है, रोग का यानी कि बीमारियों का घर है और कर्जों का घर है। ये आपकी चुनौतियों को दर्शाता है, संघर्षों का घर होता है छठा घर। गुलामी, बंधन, बाध्यता को बांधे रखे रहता है ये छठा घर। सेवा का भी घर होता है छठा घर। छठे घर से यदि चौथा गिना जाए यानी कि 6, 7, 8, 9 तो नवम भाव आता है। तो ये जो नवम भाव होता है ये धर्म का होता है, आपके भाग्य का होता है। तो छठा भाव जो सेवा का होता है, यदि हम अपना कर्तव्य करते हैं यानी सेवा भावना रखते हैं तो हम अपने भाग्य को पाते हैं। क्योंकि छठे का सुख यानी कि जैसे लग्न का सुख जो होता है चतुर्थ घर होता है यानी हमारा सुख होता है, तो छठा यानी सेवा का सुख हमारा धर्म होता है, हमारा भाग्य होता है। तो अपने कर्तव्य को हम लोग संपूर्ण तरीके से निर्वहन करते हैं, पूरा करते हैं, तो हम लोग अपने भाग्य को पाते हैं, अपने भाग्य को उन्नत करते हैं। जन्म कुंडली में षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव जो होते हैं ये त्रिक भाव कहलाता है। त्रिक भाव अशुभ भाव होता है जो कि संघर्षों का होता है, परेशानियों, कष्टों का होता है, दुखों का होता है और दुर्घटनाओं का होता है। तो इन छठे, आठवें जो 12वें भाव के स्वामी इन्हीं भावों में बैठ जाए और इस त्रिक भाव में पड़ी ग्रहों को इन्हीं भाव के स्वामी की यदि दृष्टि पड़ जाती है तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन ये विपरीत राजयोग के लिए आपके लग्न का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी ये विपरीत राजयोग बनता है। जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है वो ननिहाल पक्ष को दर्शाता है, मामा पक्ष को दर्शाता है। कोर्ट कचहरी का होता है छठा घर, कंपटीशन का होता है। पति पत्नी में रिश्ते आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये सप्तम भाव तो बताता ही है, छठा घर भी बताता है। और कंपटीशन के व्यू से देखा जाए तो यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में आज षष्ठ भाव मजबूत होते हैं तो व्यक्ति हर कंपटीशन को पास करता है और वो आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करता है। छठा घर यदि पीड़ित होता है तो व्यक्ति जिंदगी भर रोग से, कर्जों से, दुश्मनों से परेशान रहता है, हमेशा उसके लाइफ में संघर्ष बना रहता है। छठे घर में जितने शुभ ग्रह अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते हैं, अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाते हैं, छठे घर में अशुभ ग्रह यानी क्रूर ग्रह बहुत ही अच्छे फल दिखाई देते हैं। जैसे यदि यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए तो ये आपको काफ़ी अच्छा फल प्रदान देते हैं। षष्ठ भाव से यदि शरीर के अंगों का विचार किया जाए तो ये पेट के नीचे का भाग होता है। बड़ी आंत हो गया, अपेंडिक्स, किडनी वगैरह ये छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव के जो भाव कारक हैं शनि और मंगल होते हैं। राहु भी यहाँ बहुत ही अच्छे फल प्रदान करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो छठा घर होता है यहाँ बुध की राशि यानी कन्या की राशि बनती है। षष्ठ भाव में यदि सूर्य शुभ स्थिति में होते हैं, स्वयं राशि में होते हैं या मित्र राशि में होते हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति की स्वभाव जो होती है काफ़ी न्यायप्रिय हो जाती है। वो व्यक्ति जिस प्रकार के भी कंपटीशन को फेस कर रहा है उस कंपटीशन में उससे सफलता प्राप्त होती है। यदि गवर्नमेंट जॉब में वो कोशिश कर रहा है तो उसे गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। जन्म कुंडली में जो षष्ठ भाव में सूर्य बैठे हैं, शुभ स्थिति में है, तो ऐसे में उसके जो शत्रु होते हैं उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य षष्ठ भाव में पीड़ित अवस्था में हो, नीच के हो, राहु शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो ऐसे में शनि आपको नाना प्रकार के रोग या कष्ट देते हैं। जैसे नेत्र रोग, हृदय रोग या हड्डी के रोग हो सकते हैं। दुश्मन भी आपके हावी हो सकते हैं, उसे बार बार अपनी ज़िंदगी में अपमानित होना पड़ता है। समाज में ऐसे लोग सम्मान नहीं पा पाते हैं और उसे हर असफलताओं का सामना देखना पड़ता है। षष्ठ भाव में यदि शनि बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव जो होता है आयु का होता है तो वो आपकी आयु को लंबी करेंगे। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव जो होता है हमारा खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, व्यय का होता है। तो जो आपके खर्चे वो जेन्युइन होते हैं यानी फालतू के खर्च करने से आपको शनि यहाँ बचाते हैं। 10वीं दृष्टि तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरा भाव जो होता है हमारा पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है, छोटे भाई बंधुओं का होता है, मित्रों का घर होता है। तो यहाँ पे जो 10वीं दृष्टि तीसरे घर
घर को देखते हैं तो वो व्यक्ति जो होता है अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निर्वहन करके परिश्रम करता है और सफलता प्राप्त करता है और हर कष्टों को दूर करता है अपनी समझदारी से। षष्ठ भाव में यदि शनि पीड़ित अवस्था में होते हैं, मेष राशि में होते हैं यानी नीच राशि में, और इस पर राहु और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में शनि टोटली यहाँ पीड़ित हो जाते हैं। व्यक्ति एक तो आलसी हो जाता है, ऊपर से छोटी से छोटी बात को भी लेकर बतंगड़ बनाता है और लोगों के सामने पेश करता है। इसकी वजह से उसके दुश्मन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, रोग भी परेशान करते हैं, कर्जों से वो घिरा रहता है। ऐसे में व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट देखने पड़ते हैं, काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे व्यक्ति को पैरों संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार व्यक्ति को एक्सीडेंट भी हो जाता है जिसकी वजह से उसके पैर अपाहिज हो जाते हैं। पोलियो भी होते देखा गया है, हाथों में कंपन हो सकता है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से नसें में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं तो गठिया या गैस से संबंधित प्रॉब्लम हो जाते हैं। व्यक्ति नाना प्रकार की असफलताओं का मुख देखता है यानी कि असफलताओं का सामना करता है। षष्ठ भाव में यदि मंगल बैठे हैं तो ऐसे में प्रबल शत्रु हंता योग हुआ। ऐसे छठे घर के जो मंगल होते हैं आपको साहसी बनाते हैं, पुरुषार्थी हिम्मती बनाते हैं, आपकी विल पावर काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी मिलनसार होते हैं, परंतु आपके दबंग स्वभाव की वजह से जो आपकी बोली होती है वो समाज में आपको सम्मान भी दिलाती है और उसकी वजह से जो आपके शत्रु होते हैं आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही तेज होते हैं, आपकी विल पावर काफ़ी मजबूत होते हैं, आप हर कंपटीशन में आपकी जीत होती है। ऐसे लोग सेना विभाग में या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, खेल कूद में भी ऐसे लोग आगे होते हैं। छठे घर में यदि मंगल पीड़ित अवस्था में हो, नीच के होकर बैठे हों, शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट होते देखे गए हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति लड़ाकू किस्म का हो जाता है, बेवजह वो दूसरे से लड़ता है, अपने भाइयों से मित्रों से लड़ता है, दुश्मनी मोल लेता है, उसे कर्जों का भी सामना करना पड़ता है, असफलताओं का मुख उसको देखना पड़ता है। हमेशा वो किसी भी कंपटीशन में वो यदि फेस करता है तो उसमें उसकी हमेशा हार ही होती है, संघर्ष कंटिन्यू बना रहता है, परेशान रहता है। उसको बीमारियां देखा जाए तो छठे भाव में यदि मंगल पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे में रक्त जन्य बीमारियां होती है, विष दोष होता है यानी कि विष यानी मेडिकल का उसको गलत इफेक्ट हो सकता है। कोई जैसे दवा खा लिया हो तो उसको गलत इफेक्ट उसको हो जाता है, अग्नि भय होता है, चोरों का खतरा रहता है। छठे घर में यदि राहु बैठे हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति बताई गई है। छठे घर का जो राहु होता है एक तो आपको शत्रु हंता योग बनाता है, दूसरी स्थिति में देखा गया है कि आपको ये पूर्वानुमान देते हैं कि आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार का कैरियर आपको सूट कर सकता है। उस पूर्वानुमान की वजह से ही आप उस कैरियर को चुनते हैं और उसमें मेहनत करते हैं। आप जो ठान लेते हैं उसको ज़रूर करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। आपका जो स्वभाव होता है, आप अपने स्वभाव की वजह से ही जो आपका सोशल सर्कल होता है काफ़ी अच्छा खासा होता है, आप मिलनसार व्यक्ति होते हैं। छठे घर में जो राहु बैठते हैं तो ऐसे में वो व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति की या तो शत्रु नहीं होते या तो शत्रु होते भी हैं तो उसको नुकसान नहीं कर पाते हैं, या ऐसे व्यक्ति अपने शत्रु से कैसे निपटारा कर सकते हैं वही जानते हैं। मतलब उनके शत्रु जो होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वो अपने आने वाले जो रास्ते में जितने बाधाएं होते हैं, जितने कष्ट होते हैं, जितने तकलीफें होते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो अपने आप को ठीक रखने के लिए, साज सज्जा संवारने के लिए या अपने पर्सनालिटी पर भी काफ़ी खर्च करते हैं। षष्ठ भाव में यदि राहु पीड़ित अवस्था में होता है तो ऐसे में जो व्यक्ति की जो कष्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि राहु यदि नीच के होकर बैठे हो, शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो उसकी ज़िंदगी में कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। वो व्यक्ति को गलत लत लग जाती है, बुरी लत की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। उसको जो बीमारियां भी होती है उसको जो डॉक्टर भी पहचान नहीं पाते कि उसको कौन सी बीमारियां हुई है। कर्जों का सामना करना पड़ता है, अपने स्वभाव की वजह से उसके कई प्रकार के दुश्मन खड़े हो जाते हैं और उसे परेशान करते हैं। बहुत ही कष्ट भुगतना पड़ता है, लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट में हो जाती है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को घर में काले कुत्ते को पालना चाहिए ताकि कुछ कष्टों का निवारण हो सके। छठे घर में यदि केतु बैठते हैं तो ये शुभ स्थिति इसे नहीं माना गया है। छठे भाव का जो केतु है आपको भ्रम स्थिति उत्पन्न करता है, यानी आपके दिमाग में कई प्रकार की बातें चलती है, भय हो रहता है, किसी न किसी प्रकार का डर बना रहता है नकारात्मक चीज़ों का। आपको चौपायों से खतरा हो सकता है, कुत्तों का खतरा हो सकता है या किसी जानवरों जीव जंतुओं का खतरा हो सकता है।
छठे घर का जो केतु होता है, ये आपको पैसा तो बहुत देता है लेकिन खर्चे भी बहुत करवाता है। बीमारियों में देखा जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी हो गई या जोड़ों का दर्द हुआ, ये आपको परेशान कर सकता है। जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति की अच्छी स्थिति बनी हुई हो, शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे में जो केतु का बुरा प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं है तो केतु आपको यहाँ परेशान करते हैं, रोग देते हैं, शत्रु देते हैं और नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। षष्ठ भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो जितना उन्हें अच्छे फल प्रदान करना चाहिए वो उतना वहाँ पे अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ बुध की राशि होती है। तो बुध की राशि में जो गुरु का ज्ञान होता है, जो शिक्षा होता है, जो विवेकशीलता होती है, उसमें कमी आ जाती है। गुरु के गुरुत्व में कमी आ जाती है। व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, स्वतंत्र विचारधारा वाला हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को ठान लेता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उस चीज़ को करके रखता है। यदि ऐसे व्यक्ति लोग किसी दूसरे पर्सन पे गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो शांत होते हैं। उनका गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता है। अपने इसी स्वतंत्र विचारधारा की वजह से उनके जो अपने रिलेटिव्स हैं वो लोग भी उसके दुश्मन हो जाते हैं और उनकी चुगली करते हैं। हालांकि वो उनका नुकसान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पे षष्ठ भाव में एक चीज़ तो है कि उनके दुश्मन अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। षष्ठ भाव में जो गुरु बैठते हैं तो ऐसे गुरु की दीवानगी भी काफ़ी देखी गई है। जैसे छठे घर में यदि गुरु बैठते हैं तो ऐसे लोगों को किसी से प्रेम हो जाए तो प्रेम में काफ़ी ज़्यादा विश्वास होता है। विश्वास ही नहीं बल्कि अंधविश्वास होता है। ऐसे लोग किसी से प्रेम करते हैं और अपने विश्वास की वजह से, अपने अंधविश्वास की वजह से उस पर सब कुछ लुटा देते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति होता है इसे मूर्ख बनाता है और इनकी मूर्खता की वजह से इनका सब कुछ लूट लेता है, इनको अपनी उंगलियों पर नचाता है और खूब फायदा उठाता है। छठे भाव में यदि गुरु पीड़ित होते हैं तो ऐसे में पेट की समस्या देता है, लीवर या किडनी खराब हो सकती है। षष्ठ भाव में यदि शुक्र बैठे हैं तो ऐसे लोगों के शत्रु नहीं होते हैं। शत्रु होते भी हैं तो किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं कर पाते हैं। उसकी ज़िंदगी में आर्थिक सुखों का पूरा लाभ होता है, भौतिक सुखों को भोगता है, सांसारिक सुखों को भोगता है। परंतु ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक बार बड़ी आर्थिक हानि उसे जरूर मिलती है। यदि षष्ठ भाव में शुक्र पीड़ित अवस्था में होता है, नीच के होके बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भोगी हो जाता है, विलासी हो जाता है और इसी भोग विलासी की वजह से बहुत ज़्यादा वो कर्जे लेता है, खर्चे करता है। बीमारियां भी उसे कई प्रकार की होती है। यूरिक एसिड हो सकती है या वीर्य संबंधित बीमारियां हो सकती है। उसके चेहरे में कांति नहीं होती है, रक्त संबंधित समस्या होती है, चेहरे में मुस्कान छिन जाती है, काफ़ी प्रकार के कष्ट उसको देखने मिलते हैं। षष्ठ भाव में यदि चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे में व्यक्ति की जो मानसिक तनाव है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी चीज़ में व्यक्ति को अरुचि रहती है, यानी उसमें रुचि नहीं रहता है। मन में नकारात्मक चीज़ें हमेशा घूमते रहती है। माँ से भी संबंध उसके मधुर नहीं रहते हैं। बीमारियों के लिए देखा जाए तो उसे ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पीलिया हो गया या श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, सर्दी जुकाम उसके हमेशा ही बने रहते हैं और उन बीमारियों से वो घिरे रहते हैं। षष्ठ भाव में यदि बुध बैठे हैं तो ऐसे लोग अपने शत्रुओं से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो इनके शत्रु होते हैं शार्प माइंडेड होते हैं, जो भीतर ही भीतर काटने का प्रयास करते हैं। यहाँ बैठे बुध है जो व्यवसाय कराते हैं, कागजी संबंधित व्यवसाय कराते हैं और उसमें वो सफलता कर देते हैं। या लॉयर हो सकते हैं या इंश्योरेंस सेक्टर हो सकते हैं, यानी अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपनी वाणी की वजह से इन लोग अच्छे सफल हो सकते हैं, समाज में सम्मानीय हो सकते हैं। षष्ठ भावस्थ जो बुध यदि अच्छी स्थिति में होती है तो उसकी अभिव्यक्ति काफ़ी अच्छी होती है। जन्म कुंडली में यदि षष्ठ भाव के जो बुध है पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा बुलक्कड़ होते हैं, बेवजह के बोलते रहते हैं और अपने शत्रुओं की वृद्धि करते रहते हैं, कर्ज से परेशान रहते हैं। उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और नाना प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज मैंने षष्ठ भाव से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया है और हर ग्रहों के बारे में बताया है, उन ग्रहों का प्रभाव कैसा हो सकता है, किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है, उन ग्रहों के बारे में बताया है। आज मैंने षष्ठ भाव की चर्चा की है, फिर जल्द ही सप्तम भाव की चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम विदा होते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। नमस्ते, धन्यवाद।